अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हुजारे शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे, मुजफ्फराबाद के इलाके चमन कोटली में नौजवान ने फायरिंग करके मां और सौतेले बाप को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक खातून ने दूसरी शादी कर रखी थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया, तलाश जारी है। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची के इलाके शेखी गेट पर नामालूम मुसल्ला मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जराये के मुताबिक एक पुलिस एहलकार की तबीयत खराब हो गई थी और उससे दूसरा एहलकार मोटरसाइकिल पर अस्पताल लेकर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके दोनों एहलकारों को शहीद कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ बहक पुलिस एहलकारों की शनाख्त शहजाद और गुलाम मोहम्मद के नामों से हुई है, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की भागने की कोशिश नाकाम बना दी है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद के इलाके अपर छत्तर में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों मियां बीवी को फायरिंग करते कत्ल किया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। 1 माह कबल दोनों ने पसंद की शादी की थी। वजह सामने नहीं आ सकी है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कानगढ़ में ऑनलाइन फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। बस्ती मंदवोरिया में 100 अफराद से जायद पर मुश्तमिल गिरोह इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलव्वस दिखना है। गिरोह के 62 अफराद ने गरीब खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। जदीद असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद भी पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। रनाला खुर्द के इलाके मरूला शरीफ में बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहन भाई की मौत पर हर आंख अश्कबार है। साहिवाल में बारिश के बायस छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। पहला वाक़या सुहिकी में घर की छत गिरने से माँ और बेटी जाँ बहक और 4 साला बच्ची जख्मी हो गई, जबकि दूसरे वाक़ये में गिराबाद में छत गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरा जोरदार स्पेल जारी है, जबकि मुसलधार बारिशों से मुतअद्दिद शाराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पंजाब भर में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए हैं। निकासियाब का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन, हरीपुर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुतअद्दिद गाड़ियां बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हरीपुर में मुसलसल बारिश बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। शेखपुरा में बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सैकड़ों देहात और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फैसलाबाद जिला भर में मुसलसल बारिशों से छतें गिरने के 23 वाक़यात पेश आए। छतें गिरने के मियां बीवी समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 36 जख्मी हुए। शेखपुरा में भी छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि बाप बेटी और बीवी समेत 6 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में बारिश के बायस 4 मुख्तलिफ मुकामात पर छतें गिरने से मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। मुरीद के में बारिश के बायस छत गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना साहब में 1 शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि 5 जख्मी हुए। चिश्तिया में छत के मलबे तले दबकर बच्चे और खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। लियाकतपुर दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे से जिम्मेदारा बंद टूट गया, जिससे मुतअद्दिद मौज़ूआत में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद कुछ रोज तक जारी रहेगा।
कश्मीर में दरियाए सिंध गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। गुद्दू बैराज पर गुज़िश्ता 3 दिन से दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुद्दू बैराज के मकाम पर 6,623 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी बलोच। जी धनी बख्श। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया मानसून के तूफानी बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर गुड्डू पुल के मकाम पर, जहाँ पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 3,82,117 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,43,982 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और इंतजामिया की जानिब से इस सैलाबी रेले को दरमियाने दर्जे का सैलाब करार दिया गया है। और यहाँ के इंतजामिया की जानिब से जो दरियाए सिंध के दोनों एतराफ आबाद मकीन हैं उनको भी हाई अलर्ट जारी करके उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो जल्द से जल्द महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करके निकल जाएं। और यहाँ पर पानी की शदीद दबाव के बायस जो खड़ी फसल थी, धान की फसल भी काफ़ी जगहों पर ज़ेरे आब आ चुकी है और यहाँ पर जो मकीन है वो भी नकल मकानी करने में मसरूफ़ अमल है। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस पानी की सतह में मजीद जो है ना इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। जबकि उकाड़ा में मुसलसल बारिश से एमए जिना रोड पर इमारत जमीन बोस हो गई है। इमारत बारिश का पानी जमा होने के सबब गिरी। इसके अलावा 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद भी जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन इशारा एमए जिना रोड पर, जहाँ पर मुसलसल 3 दिनों से बारिश होने के बायस खस्ता हाली इमारत जो कि गिरकर जमीन बोस हो गई है और इमारत में जो कि सामान फर्नीचर का वो मलबे तले आकर तबाह हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। और इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें आसा पर पहुंच गई और उन्होंने साथ वाली जो फार्मेसी है उनको भी सील कर दिया और साथ ही साथ जो कि रोड बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाके में 2 मकामात पर हादसा हुए जो कि 2 अफराद जहाँ बहक और 3 जख्मी हो गया। जी। करोड़ लाल सिंध दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। मौजा समरा नशेब में लिया तोसा पुल के करीब मौजूद सुपर बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि सुपर बंद को बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी बढ़ने की वजह से आबादी को बचाने के लिए लिया तौसा पुल पर बनाए गए सुपर बंद को दरिया निकलने लगा। सैलाब के बायस फसलें, स्कूल, मसाजिद और घर भी ज़ेरे आब आ गए। सुपर बंद टूटने से 2 मौज़ूआत मौजा समरा नशेब और मौजा दलोकी में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा है। इलाका मकीन दरियाई इलाके से माल असबाब समेत नकल मकानी पर मजबूर है। इंतजामिया से सारी गुजारिश है कि आमन मौके पे तसल्लियां दे के सारे लगे नजर आने अपनी मदद आप सिर ते पत्थर उठा के अपने दरख्त मार मार के छाप लेंदे वदे अपनी करे वदे कोई नेड़े नहीं खड़दा पिया। सारे आके तो लगे जन काम करने पे वो काम करने पे अगर बांध टूट गया तो 1500 घर तक घर तबाह थी वैसे। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान ने सुपर बंद का दौरा किया। सुपर बंद को टूटने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकली भी जारी है। कश्ती और दीगर ट्रांसपोर्ट के किराए भी जिले इंतजामिया अदा कर रही है। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से शिकवा करते हुए मजीद इकदाम का मुतालबा किया। अभी हम NHA और इरिगेशन के साथ बात करके यहाँ पर पत्थर डलवाएंगे ताकि जो कटाव है इसको रोका जा सके। बकाया जितनी आवाम है यहाँ पर उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ से जारी है और उसके बाद हमारे जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर इमदादी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंशाल्लाह जारी हो जाएंगी आगे। तांता शरीफ दरियाए सिंध के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी कम न हो सकी। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कच्चे के इलाकों में भी अब कई अफराद और जानवर दरियाए सिंध के पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक पानी में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने एबटाबाद के सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सरदार यासिर। जी सरदार यासिर।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्तिबाद शहर में। और इब्तिबाद शहर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है। हल्की बारिश जो है वो गुज़िश्ता रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है शहर में बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहर रेशम के गिर्द जो नाले हैं, नालों की सफाई के लिए भी कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला नालों की सफाई कर रहा है बच्चे। और साथ साथ बात की जाए गलियात की तो गलियात का मौसम भी इंतहाई हसीन हो चुका है। बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो उन्होंने गलियात का रुख किया है। गलियात में भी बारिश का सिलसिला जारी है और तमाम जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। सयाह और शहरी बड़ी गलियात का रुख कर सकते हैं। जी, झेलम में भी मानसून की बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मानसून रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मिर्ज़ा जबीर इकबाल। जी मिर्ज़ा। जी बिल्कुल ऐसी है, मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। झेलम में भी दूसरा रोज़ है, बारिश कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ की बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जो है पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है और ज़िला पंजाब की जानिब से एमरजेंसी कैंप भी लगा दिया गया है। हमारे साथ CO बल्दिया MC उस्मान गोंदा साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल, बारिशों का ये सिलसिला जारी है और ये जो एक जैसे फोरकास्ट है कि एक लॉन्ग स्पेल होगा बारिश का, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सारी टीमें जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ थे, पॉन्डिंग एरियाज़ थे, वहाँ पे सेंसिटाइज हैं। हमने जो डी वाटरिंग सेट हैं वो भी प्रॉपर इंस्टॉल कर दी हैं। हमारी शक्कर मशीन फील्ड में है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे चोकिंग थी, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ रिपोर्ट हुए थे, हमारी टीमें वहाँ पे इंगेज हैं। जी, जैसा कि उस्मान गोंदा साहब का यही कहना है कि हमारी टीम इस टाइम भी फील्ड में है। जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ पे हमारे जो से अमला है वहाँ पे पहुँचा हुआ है। जी, और अभी रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जमान। जी ताहिर, आगा कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत के दावे जो थे वो धड़े के धड़े रह चुके हैं। एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपये 37 पैसे, जबकि डीजल जो है वो 11 रुपये 36 पैसे इजाफा किया है। चीचा वतनी की आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। इसमें मेरे साथ इस वक्त एक शायरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। पहले से बहुत मुश्किल वक्त हालात में गुजारा हो रहा था। अब जो बचा खुचा है वो भी ये हुकूमत वालों ने गरीब आदमी का सांस बंद कर दिया है। इतना पेट्रोल और डीजल आए दिन वो रात को अचानक ही बढ़ा देते हैं बगैर किसी इन्फॉर्मेशन दिए, तो गरीब आदमी क्या करे। जी, इसमें शहरी का कहना था कि आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और अशिया खुर्दनोश में भी जो है वो भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनको कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। जी, खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद महंगाई ने एक मरतबा फिर दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुतासर किया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद अब्बास, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रांझा रांझा गर्दनी में आप पे रांझा होई वाला सीन हो गया है। हुकूमत ने एक माह के अंदर जो है वो 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। दिहाड़ीदार, रक्षा ड्राइवर जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करके जी बताइएगा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, इससे आम आदमी कितना मुतासर? बहुत मुतासर होगा, खासकर दिहाड़ीदार तबका, रिक्शे वाला और रेडी बान जो है वो हर रोज़ जो डेली कमाता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। तो दूसरी तरफ ये हाल है कि महीने में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है, इसको फिलफौर कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात से उनका चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि वो फिल फॉर जो है ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ मिले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कमी लाई जाए, ताकि आम आदमी जो दिहाड़ीदार सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है उसको रिलीफ मिल सके, वो अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिला सके। जी, हुकूमत की जानिब से एक महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मुनाफा खोरों ने रोज़मर्रा की अशिया में मन माने इजाफे कर दिए हैं। दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। इस हवाले से नवाब शाह से मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान।
जी हुकूमत की जानिब से एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी शदीद परेशानी का शिकार है। 1000 से 1500 रुपये कमाने वाला दिहाड़ीदार तबका जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद शदीद परेशान हो जाता है। उनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। ऐसे ही महंगाई के सताए शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हो रहे हैं। सर, गवर्नमेंट ने इस महीने में 2 दफ़ा जो है ना पेट्रोल बढ़ा दिया है और पहले ही हम परेशान हैं 1500 कमाने के चक्कर में। अभी घर का क्या करें, हम राशन लें, पेट्रोल भराएं, बिजली का रेंट भरें, किस किस चीज़ की जो है ना जवाबदारी दें हम। जैसा कि आपने कहना है कि 1500 रुपये कमाने वाला तबका जो है पेट्रोल डलवाए, घर का राशन डलवाए, बिजली का बिल भरे, हुकूमत को होश के नाखून ले, महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी कमा कर अपने बच्चों को खिला सके और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि 12 रोज़ा जारियत के दौरान इजराइल अपने नाकाम हो गया और मजबूर होकर अमेरिका के साए में पनाह ली। तेहरान में अदालती हुक्काम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि ये तनाज़िया न सिर्फ ईरान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक ताकत को जाहिर करता है, बल्कि अवाम की बेदारी, मज़ाहिमत और कौमी इत्तेहाद का भी सबूत है। आयतुल्लाह खामनाई ने बताया है कि 13 जून को इसराइल ने बिला इश्तियाल ईरानी साइंसदानों और फौजी अफसरान को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए। जवाब में ईरान ने मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डे उदैद को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर ने अदलिया को हिदायत दी है कि इन मजालिम पर अंदरूनी और बैरून मुल्क कानूनी चाराजोई हर सूरत की जाएगी, चाहे इसमें 20 साल ही क्यों न लग जाए, लेकिन मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। और पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए ऑपरेट करने की दरख्वास्त दे सकेंगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब भी यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त दरकार होगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अयूब जान सरहंदी से। अयूब जान सरहंदी साहब, इसमें अब प्रोग्रेस किस तरह से होगी? जी, पाकिस्तान को अभी इजाजत मिल गई है, वो एयर सेफ्टी लिस्ट से निकल गया है और उसके पीछे पाबंदी खत्म हो गई है। पाकिस्तानी फजाई कंपनियों पर बरतानिया की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। PIA एक बार फिर से बरतानिया की फजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बरतानवी पाबंदी का खात्मा PIA की फजाई हिफाजत की मेयारी सनद भी कहा जा सकता है। बरतानिया एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मेयारात पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए बाद मुमकिन हुआ है। PIA कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रही है और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से अपनी परवाजें शुरू कर देगी। बहरहाल एयर सेफ्टी PIA अपने एविएशन के लिए वो दरखास्त दे रही है और वो बहुत जल्दी उस पर अयूब जान सरहंदी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कनकोट में मुखलिया दौरे हुकूमत में तारीखी मसाजिद और मकबरों पर तरजीही बुनियादों पर काम किया गया, जिसकी एक झलक 400 साल कबल गौसपुर शहर की तारीखी जामा शाह हुसैन मस्जिद भी है, जो अपने 9 गुंबद होने की वजह से एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे नादिर अली शेख। गौसपुर शहर की बुनियाद सैयद शाह हुसैन ने 17वीं सदी में मुगलिया दौर हुकूमत में रखी। 400 साल कबल गौसपुर की तारीखी जामा शाह हुसैन मस्जिद आज भी कायम है, जो 9 गुंबद होने की वजह से एक मुनफरिद मुकाम रखती है और ये मस्जिद बगैर सुतूनों के कायम है, जिनकी ऊंचाई 6 फीट है। ये मस्जिद मिट्टी से बनी हुई है। दीवारों पर मीनाकारी और रंगों का काम इंतहाई नफासत से किया गया है। आज भी ये मस्जिद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। मस्जिद के सहन में वाक़ रूहानी शख्सियत शाह हुसैन सैयद का मज़ार भी है। तारीख दानों के मुताबिक मुग़ल बादशाह शाहजहां रूहानी शख्सियत शाह हुसैन की तबलीगी खिदमात से मुतासिर हुए। हमारे शहर की तारीख़ी पुरानी मस्जिद है, ये 400 साल पुरानी है और ये इसकी शहर की खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये पूरी की पूरी मिट्टी से बनी हुई है। इसके सहन में जो है शाह हुसैन की दरगाह है, वो उसी के नाम से ये मस्जिद जो है मशहूर है। ये जामे मस्जिद जो बनी हुई है सारी मिट्टी की बनी हुई है, इसमें कोई सीमेंटेड वगैरह नहीं है। ये सारी 400 साल पुरानी मिट्टी पे खड़ी हुई है। हुकूमत सिंध और महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इस तारीख़ी विरसे की बहाली और करीब में वाक़ कब्रिस्तान को महफूज बनाए,
ताकि तारीख़ी विरसा ज़बूहाली से बच सके। कैमरा टीम के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। वफाक की हुकूमत की जानिब से एक माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन कर रखी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से कोट अद्दू से मजीद बता रहे हैं नियाज अहमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर जो है अवाम पर जो है पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल जो है वो 5 रुपये 36 पैसे, डीजल जो है वो 11 रुपये 37 पैसे महंगा कर दिया है। गरीब आदमी के लिए जो है काफ़ी जो है मुश्किलात पैदा कर दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए है, उनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल आजकल जो हुकूमत आ गई है ना, इनके दिन ब दिन पेट्रोल महंगा ही होता जा रहा है। हमें हुकूमत से गुजारिश यही है कि पेट्रोल में कमी लाई जाए ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो गरीब आदमी के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो शौक का जो है सांस ले सके। जी, इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।